बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक मछुआरा रहा करता था। वह प्रतिदिन नदी से मछली मारकर गांव-गांव में बेचा करता था। यही उसका जीवन जीने का सहारा था। उसके सिवा उसके घर में कोई नहीं था। अकेला होने के कारण वह उदास रहता, इसलिए वह सारा दिन काम करता था। इससे उसका मन लगा रहता था। एक दिन वह मछली बेचकर घर वापस आ रहा था, तो उसे रास्ते में एक मुसाफिर मिला, जो कि पैदल ही गांव की ओर चला आ रहा था। मछुआरे की साइकिल देखकर मुसाफिर ने उससे पूछा, "अरे भाई, क्या आप मुझे गांव तक ले चलोगे?" मछुआरे ने हंसते हुए उत्तर दिया, "क्यों नहीं भाई, दूसरे की सहायता करना तो मनुष्य का कर्तव्य है।" ऐसा कहकर उसने मुसाफिर को अपनी साइकिल पर बैठा लिया। वो दोनों रास्ते भर बातें करते रहे और अच्छे दोस्त बन गए। जब वे गांव पहुंचे तो मछुआरे के कहने पर मुसाफिर उस रात उसी घर रुक गया। दोनों एक साथ भोजन किया। इसी तरह दोनों की दोस्ती और बढ़ गई। मछुआरा जब भी उसके गांव जाता तो अपने दोस्त से जरूर मिलता, और मुसाफिर जब भी आता तो अपने दोस्त से मिले बिना नहीं जाता। दोनों मिलकर एक साथ बैठते थे और घंटों तक बातें करते थे। एक बार मछुआरा मछली बेचने के लिए दोस्त के गांव गया। वापस आते आते रात काफ़ी हो गई। उसके दोस्त ने उससे कहा, "दोस्त, रात बहुत हो गई है। रास्ते में घना जंगल पड़ता है और जंगली जानवर भी रहते हैं। इसलिए आज की रात तुम मेरे घर पर ही रुक जाओ।" मछुआरे ने अपने दोस्त की बात मान ली और उसके घर पर रुक गया। रात में भोजन करने के बाद दोनों ने घूमने का फैसला किया और दोनों घर से निकल गए। चलते चलते उन्होंने राजमहल के पास काफ़ी भीड़ देखी और वहां पर आंखों को चौकाचंद करने वाला प्रकाश देखा। मछुआरे ने अपने दोस्त से पूछा, "अरे दोस्त, यह भीड़ कैसी है?" "यह हमारे राजा के महामंत्री का महल है और महल राजा के महल से भी बड़ा है। तुम्हें तो मालूम ही है कि राजा के खजाने का मंत्री कोई मामूली आदमी तो होता नहीं," दोस्त ने बताया। मछुआरे ने उत्तर दिया, "हाँ दोस्त, जानता हूँ।" उसके दोस्त ने फिर कहा, "भाई, तुम ऐसे मंत्री के ऐशो आराम के बारे में नहीं जानते। मैं आज तुम्हें एक ऐसा दृश्य दिखाऊंगा जिसकी तुमने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। तुम देखकर दंग रह जाओगे।" मछुआरे ने हैरान होकर पूछा, "ऐसी कौन सी बात है जिसे देखकर मैं दंग रह जाऊंगा?" उसके दोस्त ने उत्तर दिया, "भाई, आज यह मंत्री जब रात में भोजन करेगा तो हजारों लोग उसके दर्शन करने आएंगे।" मछुआरा ने सोचने के अंदाज में अपने दोस्त की ओर देखा और पूछा, "अरे दोस्त, लोग किसी को भोजन करते हुए क्यों देखना चाहते हैं?" उसके दोस्त ने उसे समझाते हुए कहा, "अरे भाई, हमारे मंत्री का खाना देखने योग्य होता है। उनका कहना है कि जीवन भगवान ने ठाठ से जीने के लिए दिया है, इसलिए वह दिल खोलकर धन खर्चा करता है।" मछुआरा ने कहा, "अच्छा, ऐसी बात है?" उसके दोस्त ने स्पष्ट करते हुए कहा, "खाली विचारों से ही नहीं, वे कर्म से भी ऊंचे हैं। उनका कहना है कि मरने से पहले सारा धन का प्रयोग कर लेना चाहिए। यही बात है कि मंत्री जी खूब ऐशो आराम से रहते हैं। वह जिस कमरे में बैठकर भोजन करते हैं, उसका सारा फर्श सोने का बना हुआ है। कहा जाता है कि इस फर्श को बनाने में उन्होंने पूरी 1 लाख सोने की मोहरें खर्च की है। यही नहीं, वो जिस बर्तन में भोजन करते हैं वो भी सोने के बने हैं, और जिस बर्तन में भोजन तैयार किया जाता है वह भी सोने के ही हैं।
दोस्त, यह अद्भुत दृश्य केवल पूर्णिमा की रात को ही देखने को मिलता है। जब पूर्णिमा के चांद सोने की जैसी किरणें सोने के फर्श पर पड़ती है तो उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे पृथ्वी पर एक चांद उतर आया हो। मंत्री जी सोने के फर्श पर बैठकर सोने के बर्तन में खाने में तल्लीन हुआ करता है तो आसपास खड़ी जनता उसकी जय जयकार करने लगती है। अपने दोस्त की यह बात सुनकर मछुआरा उस दृश्य को देखने के लिए बेचैन हो उठा। उसने ऐसी विचित्र प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं देखा था। अपने दोस्त के कहने पर मछुआरा उसके साथ चल दिया। दोनों एक विशाल वृक्ष पर बैठकर मंत्री के घर की ओर देखने लगे। उसके महल के अंदर हजारों लोग इस दृश्य को देखने के लिए उपस्थित थे। सभी सोच रहे थे कि कितना भाग्यशाली है यह मंत्री, जो कि अनेकों प्रकार के पदार्थ सोने के बर्तन में खाएगा। चारों ओर लोग यही चर्चा कर रहे थे। सबकी निगाह चमकते हुए सोने के फर्श पर लगी हुई थी। आकाश में पूर्णिमा का चांद मुस्कुरा रहा था। सभी लोग उसके भोजन पर बैठने की बड़ी बेचैनी से प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके चेहरे से अभिमान का भाव स्पष्ट दिखाई दे रहा था। वह जानता था कि उसे देखने के लिए हजारों लोग एकत्रित हुए हैं। खाओ पियो सुख से रहो, इतना ही हाथ आता है। अंत में सभी खाली हाथ इस दुनिया से चले जाते हैं। यही सिद्धांत था मंत्री के जीवन का। वह अधिक से अधिक आनंद प्राप्त कर लेना चाहता था और खाने पीने का वह बड़ा ही शौकीन था। उसके रसोइये तरह तरह के पकवान बना रहे थे। उसकी सुगंध दूर दूर तक फैल रही थी। मंत्री महाराज खुशी में डूबे हुए वहीं पर इधर उधर टहल रहे थे। वह कभी कुछ गुनगुनाने लगते, कभी अपने सेवकों से कुछ कहते, कभी मुस्कुराते और कभी अपने आप जोर जोर से हा हा करते हुए हंसने लगते। उसे देखकर ऐसा लगता था कि मानो दुख या गम नाम की उसकी जिंदगी में कोई चीज ही नहीं हो, बस सुख ही सुख, खुशियाँ ही खुशियाँ। उनके जीवन को देख कुछ लोगों को उन्हें देखकर खुशी मिलती तो कुछ लोगों को दुख होता। कोई उनसे ईर्ष्या करता तो कोई मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता कि उन्हें अगले जन्म में ऐसे ही सुख मिले। भोजन बनकर तैयार हो गया था। सेवकों ने उनसे निवेदन किया, भोजन तैयार है स्वामी, चलिए हम भोजन लगाते हैं। बहुत अच्छा, चलो हम चलते हैं, मंत्री ने कहा। सेवकों ने चौकी लगा दी। मंत्री जी भोजन करने के लिए बैठ गए। चमचमाते हुए सोने के फर्श पर चंद्रमा की किरण एक अजीब दृश्य पैदा कर रही थी। फर्श से लौटकर आती चंचल किरणें चेहरे पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो किसी दूसरे ही लोक में पहुंच गए हो, जहां सब कुछ सोने का बना हो। सभी के मुंह से आश्चर्य में निकल उठा, वाह वाह वाह, बड़े पुण्य किए होंगे पिछले जन्म में। कुछ लोग कह रहे थे, और नहीं तो क्या, ऐसे भाग्य सबके हो जाते हैं क्या। इसी प्रकार की चर्चा करते हुए लोग मंत्री को भोजन करता हुआ देखने लगे। सब उसके गुण गा रहे थे। मछुआरा का दोस्त एकटक मंत्री को देखे जा रहा था। तभी मछुआरा को न जाने क्या सूझा। वह उसके कंधे पकड़कर झिझोड़ता हुआ बोला, दोस्त सुनो सुनो, क्या बात है भाई। दोस्त ने कहा, देखो भाई, इसी तरह की पूर्णिमा की रात में इस मंत्री के घर में मैं भी एक बार भोजन करना चाहता हूँ। अरे यार, तुम भी क्या बात कर रहे हो। चाहे तुम कुछ भी कहो, मैं ऐसा ज़रूर करूँगा। बिना अपनी इस इच्छा को पूरी किए मुझे चैन नहीं मिलेगा। क्या बेकार की बात करते हो। इस तरह का पागलपन ठीक नहीं है। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। ऐसा न कहो दोस्त, मैं ऐसा ज़रूर करूँगा।
ऐसे कैसे होगा? मुझे तो यह असंभव लगता है। तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। इस कार्य में तुम ही मेरी कुछ मदद कर सकते हो। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? चाहे कुछ भी करो दोस्त, तुम इस मंत्री से मिलो, शायद कुछ बात बन जाए। उससे मिलकर क्या होगा? कोशिश करने में क्या हर्ज है? मेरे लिए एक बार तुम उससे मिलकर तो देख लो। यदि मेरी यह इच्छा पूरी न हुई तो मैं पागल हो जाऊंगा। ऐसी जिद तो मैं केवल एक पागलपन ही कहूँगा। मेरा कहना मान लो, इस ख्याल को ही अपने दिल से निकाल दो। चुपचाप अपने घर चले जाओ। ख्याली पुलाव बनाना छोड़ दो। हवा में महल नहीं बनाया जाता। मुझे तुमसे ऐसी आशा नहीं थी दोस्त। चाहे तुम मेरी मदद करो या न करो, पर मेरा निश्चय अटल है। जब तक मेरी यह इच्छा पूरी नहीं होगी, मैं लौटकर घर नहीं जाऊंगा। दोस्त, तुम बड़े ही जिद्दी हो। मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त हूँ। मुझे तुम्हारी मदद करना मेरा कर्तव्य है। मैं मंत्री के पास अवश्य जाऊंगा, पर फिर भी कहता हूँ कि तुम्हारा यह ख्याल कोई समझदारी का काम नहीं है। दोस्त, तुम कहते हो ना, मेरा यह ख्याल एक पागलपन है, पर मैं भी यूं ही हार मानने वाला नहीं हूँ। यदि तुम इसमें मेरी मदद कर सके तो मैं जीवन भर तुम्हारा आभारी रहूँगा। अच्छा, भगवान से प्रार्थना करो तुम्हारी इच्छा पूरी हो। मैं अवश्य कोशिश करूँगा। इतना कह मछुआरा का दोस्त चुप हो गया, किंतु उसके मन में यह रह रह कर तरह तरह के विचार आ रहे थे। वह सोचता, मनुष्य की बुद्धि का भी क्या कहना। कहाँ यह दरिद्र मछुआरा जो मछली मार कर अपना पेट भरता है, और कहाँ वह राजा के मंत्री जिसके पास कमी नाम की कोई चीज ही नहीं है। इस मछुआरा के मन में आखिर ऐसी बात आई कहाँ से? कहीं इसका बुरा समय तो नहीं आ रहा है? इसका यह विचार तो ऐसा ही है जैसे एक बौना आकाश के तारे तोड़ना चाहे। क्या इसे अपनी हालात का आभास नहीं है? क्या मंत्री इसकी इच्छा पूरी करेंगे? विश्वास तो नहीं होता, परंतु मुझे तो दोस्ती का फर्ज पूरा करना ही है, चाहे इसके लिए मेरी गर्दन ही क्यों न उड़ा दी जाए। क्या इस मछुआरे के साथ भोजन करने में मंत्री का अपमान नहीं होगा? किसी ने ठीक ही कहा है कि नादान दोस्त से समझदार दुश्मन अच्छा होता है। यही बात मेरे साथ भी लागू हो। न यह मूर्ख मछुआरा मेरा दोस्त होता और न मैं इस मुसीबत में फंसता। मैं क्या करूं? तभी मंत्री के सेवक कहने लगे, दोस्त, थोड़ी देर में हमारे राजा के मंत्री महाराज भोजन करेंगे। आप जानते ही हैं कि इस भवन का फर्श सोने का है। उसके बर्तन भी सोने के हैं। यही नहीं, जिन बर्तन में भोजन बनता है वो भी शुद्ध सोने के ही बने हुए हैं। उसके लिए 36 प्रकार के भोजन बनाए जाते हैं। उनका भोजन दुनिया के किसी अन्य व्यक्ति से श्रेष्ठ होता है। मंत्री महाराज मानते हैं कि मनुष्य का यह शरीर सुख भोगने के लिए मिलता है, अतः इससे से अधिक सुख भोगने चाहिए। न जाने यह कब साथ छोड़ दे। सभी लोग मंत्री की ओर देखने लगे। मछुआरा फिर ख्यालों में खो गया। वह मानो सांस रोककर यह सब देख रहा था। वह कभी मंत्री के महल में सोने की फर्श की चौकाचंद को देखता, कभी उसके बर्तन की जगमगाहट को देखता, तो कभी उसके सामने रखे विभिन्न प्रकार के पकवान को। वह कल्पना करने लगा, वह सुंदर वस्त्र में सजा धजा उस फर्श पर बैठा है। आकाश में पूर्णिमा का चांद मुस्कुरा रहा है। उसकी किरणें फर्श से टकराकर आंखों को चमका रही है। उसके सामने भिन्न विभिन्न प्रकार के पकवान रखे हैं। सेवक उनके सामने हाथ जोड़ खड़े हैं। वह उन्हें आज्ञा दे रहा है कि
उससे दूसरा पकवान दिया जाए, वह बर्तन उठा लिया जाए। उसकी कल्पना इससे भी आगे निकल गई। वह कल्पना में ही विभिन्न प्रकार के पकवानों का स्वाद लेने लगा। खट्टे मीठे, चरपरे विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ, सुगंधित व्यंजन, न जाने किन किन पकवान के स्वाद ले डाले उसने। एकाएक वह अपनी उंगली चाटने लगा। तभी उसका ध्यान टूट गया और वह वास्तविक में धरातल पर आ गया। उसे बड़ी मायूसी हुई। मंत्री के साथ भोजन करने की इच्छा ने उसे बेचैन कर दिया। वाह रे मेरा भाग्य, उसके मुंह से निकल पड़ा। क्या बात है दोस्त, उसका साथी बोला। बात तो तुम जानते ही हो दोस्त, जैसे भी हो तुम मेरी यह इच्छा पूरी करो, नहीं तो शायद मैं जी नहीं पाऊंगा। दोस्त समझ गया कि मंत्री के सामने जाने के लिए मछुआरे की इच्छाएं पागलपन की सीमा तक जा पहुंची है, इसलिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये सच में पागल हो जाएगा। मैं मंत्री के पास जाऊंगा, क्या पता इसकी इच्छा पूरी हो जाए, आगे राम जाने। अब तक मंत्री भोजन कर चुका था। भोजन करने के बाद जब वह उठ खड़ा हुआ तो लोग उसकी जय जयकार करने लगे। मछुआरा उसे एकटक देखे जा रहा था। उसके दोस्त ने सोचा कि मंत्री से कैसे मिला जाए। अचानक उसे ख्याल आया, उसका एक दोस्त राजमंत्री की रसोई घर में काम करता है। उसे कुछ उम्मीद मिली कि शायद कुछ काम बन जाए। डूबते को तिनके का सहारा काफ़ी होता है। इसी आशा से वह दोस्त को खोजने लगा। किसी तरह वह मछुआरा को लेकर उसके पास पहुंचा। रसोइया ने उससे पूछा, कहो दोस्त, कैसे हो? आज यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? क्या कोई विशेष काम है? मछुआरे के दोस्त ने कहा, क्या बताऊँ भाई, एक बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी है। बड़ी आशा से तुम्हारे पास आया हूँ। मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ? यदि तुम्हारे किसी काम आ सका तो मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे तुमसे यही आशा थी दोस्त। मुझे राजा के महामंत्री से मिलना है। ये कहते हुए मछुआरे की इच्छा के बारे में रसोइये को सब कुछ बता दिया। दोस्त, तुम्हारी समस्या बड़ी विचित्र है। तुम्हारा काम बनेगा या नहीं, यह तो मैं नहीं कह सकता। हाँ, तुम्हें अपने स्वामी से मिला सकता हूँ। ठीक है दोस्त, तुम हमें अपने स्वामी के पास ले चलो, शायद बात बन जाए। कोशिश करने में क्या जाता है। अच्छी बात है, चलो। इतना कह रसोइया दोनों को राजमंत्री के पास ले गया। मंत्री जी भोजन करने के बाद आराम कर रहे थे। अपने रसोइये के साथ दो अनजान व्यक्ति को देखकर उन्हें कुछ आश्चर्य हुआ। वह बोले, कहो क्या बात है, ये व्यक्ति कौन है? क्या कोई खास बात है? ये मेरे दोस्त है मालिक, आपके पास किसी विशेष काम के लिए आए हैं। विशेष काम? कैसा विशेष काम? दोस्त ने कहा, महाराज, मेरा इस दोस्त का एक विचित्र इच्छा हो गई है। लगता है इसका दिमाग कुछ फिर गया है। क्या बात है, साफ साफ बताओ। महाराज, छोटा मुंह बड़ी बात। यदि आप कहने की आज्ञा दे दे तो मुंह खोलूं। कहो क्या बात है। तभी मछुआरा ने अपनी इच्छा की सारी बात बता डाली। उसके पूरी बात सुनकर मंत्री जी बोले, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम्हें इसके लिए 2 वर्ष तक मेरे खेतों में काम करना होगा। बोलो, क्या तुम्हें स्वीकार है? हाँ महाराज, मुझे स्वीकार है। बस मुझे एक बार आपके जैसा भोजन मिल जाए, मैं इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मंत्री के पांव छूता हुआ मछुआरा बोला। तभी मंत्री बोले, बड़े हठी मालूम पड़ते हो। देखो, कहने और करने में जमीन आसमान की दूरी है। अभी मौका है, ऐसा हठ मत करो। नहीं नहीं महाराज, यह हठ नहीं है,
यह मेरी इच्छा है। मैं आपके खेतों में काम करूँगा और अवश्य करूँगा। अपनी इस इच्छा को पूरी करने के लिए मुझे कुछ भी करना स्वीकार है। बस केवल एक बार आपके जैसा भोजन मिल जाए। मछुआरा के शब्द सुनकर मंत्री को कुछ भी कहना न आया। वह आश्चर्य से सोच में डूब गया। वह सोचने लगा कि यह कैसा इंसान है कि जो एक बार के भोजन के लिए इतनी कठोर मेहनत करने के लिए भी सहमत हो गया। कहीं यह सचमुच पागल तो नहीं। कुछ देर तक यूं ही विचार के समुद्र में डूबता उतरता मंत्री मछुआरा के मुंह को देखता रहा। अब भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह आदमी ऐसा कर पाएगा। उसने फिर कहा, देखो, जिद न करो। कहीं तुम बीच में ही भाग खड़े हुए तो। नहीं नहीं महाराज, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए 2 साल क्या 2 जन्म तक आपके खेतों में काम कर सकता हूँ। मछुआरा के इन शब्दों ने मंत्री का मुंह बंद कर दिया। अब उसके सामने न करने के लिए कोई रास्ता नहीं था। ऐसा हठी मनुष्य उसने पहली बार देखा था। वह मन ही मन मछुआरा की मूर्खता पर हंस भी रहा था, किंतु वह वचन दे चुका था। अंत में बात पक्की हो गई। मछुआरा उसी समय से उसके खेतों में काम करने के लिए चला गया। पूरे 2 वर्ष के लिए उसकी कठोर परीक्षा प्रारंभ हो गई। वह रात दिन कठोर मेहनत करता, किंतु उसे थकान का भान भी नहीं रहता। दिन रात काम ही काम। उसके सामने तो बस एक ही लक्ष्य था, मंत्री के सोने के फर्श पर सोने के बर्तन में भोजन करना। वह इसी लक्ष्य को सामने रखकर सदा काम करता रहता। मंत्री के खेत में और भी लोग काम करते थे, किंतु वो इतनी मेहनत नहीं करते जितनी मेहनत मछुआरा करता था। उसे किसी से बोलने की भी समय नहीं रहती। वह सदा विचारों में खोया रहता, न किसी से बात न चीत, बस केवल काम। मछुआरा की मेहनत रंग लाई। साल भर बाद जब फसल पककर तैयार हुआ तो मंत्री के आश्चर्य की सीमा न रही। इस साल पहले की तुलना में दोगुना अनाज हुआ था। मंत्री अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसे विश्वास होने लगा कि मछुआरा वास्तव में एक योग्य और मेहनती व्यक्ति है। यदि उसे उचित अवसर और माहौल मिला होता तो अवश्य ही वह एक बहुत बड़ा आदमी होता। उसे मछुआरा के वे शब्द याद आने लगे जो उसने उससे कहे थे, नहीं नहीं महाराज, यह हट नहीं है, यह मेरी इच्छा है। मैं आपके खेत में काम करूँगा और अवश्य करूँगा। अपनी इस इच्छा को पूरी करने के लिए मुझे कुछ भी करना स्वीकार है। बस केवल एक बार आपका जैसा भोजन मिल जाए। धीरे धीरे 2 वर्ष बीत गए। मछुआरा का परीक्षा काल समाप्त हुआ। जब वह परीक्षा के बाद वापस मंत्री के महल में जाने लगा तो उसके साथ काम करने वाले अन्य लोग दुखी हो गए। उसकी मेहनत और मधुर व्यवहार ने उन सबका दिल जीत लिया था। उसके कारण उन लोगों को बड़ा आराम मिला था। उसके जाते समय वे लोग आपस में चर्चा करने लगे, कैसा भला मनुष्य था। एक बोला, काम से जी चुराना तो जानता ही नहीं था। दूसरे ने कहा, ऐसी कठोर मेहनत करने वाला आदमी तो हमने देखा ही नहीं था। बड़ा सीधा था बेचारा। सीधा नहीं, मूर्ख भी था। नहीं नहीं, मूर्ख नहीं भाई, हठी था। ऐसा भी क्या हट जो अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारे। इसे हट नहीं, पागल कहना चाहिए। इसके बदले में उसे मिला ही क्या? बस एक बार मंत्री के महल में भोजन ही न जाने इसके पीछे इसकी क्या इच्छा हो। जो भी हो, आदमी भला था। ऐसे आदमी संसार में कम ही मिलते हैं। भगवान उसका भला करे। दोस्त से विदा होने के बाद मछुआरा मंत्री के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर बोला, मेरा प्रणाम स्वीकार करें महाराज।
मैंने परिश्रम करने में कोई कमी नहीं की है। भगवान ने मेरी लाज रख ली। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। शाबाश युवक, तुम वास्तव में एक मेहनती व्यक्ति हो। पहले तो मैंने समझा था कि तुम एक पागल हो। हाँ महाराज, आप सच कहते हैं। मेरी बात सुनकर कोई भी व्यक्ति ऐसा ही समझता। मैं तुम्हारे इस काम की प्रशंसा करता हूँ। तुम वास्तव में एक कर्मठ व्यक्ति हो। भाग्य से तुम्हारा एक निर्धन परिवार में जन्मे। यदि तुम किसी धनवान व्यक्ति के घर जन्म लेते तो बहुत बड़े आदमी बनते। यह आपकी महानता है महाराज। आपने मुझे सेवा का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हाथ जोड़कर मछुआरा ने कहा, नहीं नहीं, इसमें आभार मानने की कोई बात नहीं है। तुम अपनी परीक्षा में सफल हो गए। तुमने अपने परिश्रम से हमें बहुत लाभ भी पहुँचाया है। यह तो मेरा फर्ज था महाराज। खैर जो भी हो, संयोग से कल ही पूर्णिमा भी है। कल तुम्हें तुम्हारी परीक्षा का परिणाम मिल जाएगा। कल तुम मेरे महल में मेरे सोने के बर्तन में भोजन करोगे। आपकी बड़ी कृपा है महाराज। सौभाग्य से मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। युवक, क्या तुम जानते हो कि तुमने कितना परिश्रम किया है? तुमने मेरे खेतों में जो परिश्रम किया है उससे मुझे 2 वर्ष में 2000 सोने की मोहरें मिली है। महाराज, इसमें मेरा क्या? मैंने तो केवल मेहनत की। खेत तो आपके ही थे। फिर भी इतनी मेहनत करके तुम आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकते थे। जो भी है, कल तुम मेरे महल में भोजन तो करोगे ही। इसके साथ ही क्या महाराज? वह यह है कि एक दिन के लिए तुम मेरे घर के मालिक भी रहोगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि कल तुम यहाँ भोजन तो करोगे ही, इसके साथ ही इस घर में तुम जो कुछ करना चाहो कर सकते हो। यह आप क्या कहते हैं महाराज? मैं एक गरीब मछुआरा भला आपके घर का मालिक कैसे हो सकता हूँ? आश्चर्य से मंत्री का मुंह ताकता हुआ मछुआरा बोला, हाँ यह सत्य है। कल तुम इस घर के मालिक भी रहोगे। मेरी ऐसी औकात कहाँ महाराज? ऐसा न कहिए महाराज। मैंने तो आपसे केवल एक दिन के भोजन की ही शर्त रखी थी। परिश्रम का कोई मूल्य नहीं होता युवक। हम हर परिश्रमी व्यक्ति का सम्मान करना जानते हैं। अतः हम जो कुछ भी कह रहे हैं काफ़ी सोच समझकर कह रहे हैं। यह तुम्हारे परिश्रम का पुरस्कार है। कल प्रायः से पूरे 1 दिन और 1 रात के लिए तुम इस महल के स्वामी हो। यहाँ का हर व्यक्ति तुम्हारी आज्ञा मानेगा। तुम जो चाहो भोजन करो, जिसे चाहो आज्ञा दो, जितना चाहो दान पुण्य आदि करो। इसमें हमें कोई आपत्ति न होगी। नहीं नहीं महाराज, ऐसा न कहिए। मैं इस योग्य कहाँ? मुझे लज्जित न करे। मुझसे यह न हो सकेगा। तुमसे यह अवश्य होगा। मैंने जो कह दिया। मैं अपनी कही बात को कभी वापस नहीं लेता। यह मेरा आखिरी फैसला है। मछुआरे के मुंह से एक भी शब्द न निकल सका। वह मंत्री का मुंह देखता रह गया। उसे उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या सोचने लगे, कल सुबह से 24 घंटे के लिए तुम इस घर के मालिक रहोगे। यही नहीं, राजकोष का भी तुम्हारा पूरा अधिकार रहेगा। लो, यह चाबियाँ पकड़ो। यह कहकर मंत्री ने राजकोष की चाबियाँ मछुआरा को पकड़ा दी। मुंह देखता हुआ मछुआरा ने चाबियाँ ले ली, मानो उसकी जीभ तुला से चिपक गई हो। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल सका। उसे मंत्री के निर्णय पर भारी आश्चर्य हुआ। होता भी क्यों न, फैसला था ही ऐसा कि उस पर कोई विश्वास नहीं कर सकता था। किंतु फैसला हो चुका था। वह 24 घंटे के लिए मंत्री के महल और राजकोष का स्वामी बन चुका था। दूसरे दिन सवेरे मछुआरा उठा। आज वह राजा का मंत्री था। उसने राजश्री वस्त्र पहने और रथ में बैठकर
घूमने निकला। नए राजमंत्री को देखकर लोगों को आश्चर्य हुआ। सभी उसे प्रणाम करने लगे। उसे देखकर कोई यह अनुमान भी नहीं लगा सकता था कि वह एक मामूली मछुआरा है। उसका वह दोस्त भी उसके साथ बैठा हुआ था। उसका मन खुशी से उछल रहा था। उसने कभी सपने भी नहीं सोचा था कि वह कभी शाही रथ में बैठकर घूमेगा। उसने तो केवल मंत्री के सामने भोजन की इच्छा की थी। धीरे धीरे शाम हुई। जिस काम के लिए उसने 2 वर्ष तक कठोर परिश्रम किया था, वह समय पास आ गया। रात हुई। पूर्णिमा का चांद आकाश में मुस्कुराने लगा। उसकी किरणें से सारी धरती नहा उठी। ठंडी हवा बहने लगी। मंत्री का महल चंद्रमा की किरणों में जगमगाने लगा। रसोइया उसके लिए अनेक प्रकार के पकवान तैयार कर रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने भोजन तैयार कर लिया। भोजन का समय हुआ। रसोइये ने सोने के बर्तन में सोने के ही फर्श पर खाना सजा दिया। चंद्रमा की किरणें से सोने का फर्श और बर्तन जगमगाने लगे। जिस पल के लिए मछुआरा ने 2 वर्ष तक परिश्रम किया था, वह आ गया। भोजन को सामने देखकर मछुआरा ईश्वर को याद करने लगा कि हे ईश्वर, तू बड़ा दयालु है। तूने मेरी इच्छा पूरी की। मुझे यह सम्मान मिला। मैं तुझे प्रणाम करता हूँ। वह इन्हीं विचारों में डूबा हुआ था कि उसके भोजन प्रारंभ करने से पहले ही वहाँ एक भिक्षु आ पहुँचा। भिक्षु भूखा था। उसके सामने भोजन के थाल सजे देख उसकी भूख और बढ़ गई। वह बोला, बहुत भूखा हूँ, भोजन दे महाराज। इन शब्दों को सुनते ही मछुआरा का भोजन की ओर बढ़ता हुआ हाथ रुक गया। उसने भिक्षु की ओर देखा। तभी उसे अतिथि धर्म याद आ गया। अतिथि को देवता माना गया है। अतिथि देव भव शब्द बार बार उसके कानों में टकराने लगे। जो बिना कोई सूचना दिए आ जाए, उसे अतिथि कहते हैं। मछुआरा भले ही पढ़ा लिखा नहीं था, परंतु उसने अपने बड़े बुजुर्गों से इस विषय में सुना था। भिक्षु को देख वह उठ खड़ा हुआ और बोला, प्रणाम अतिथि देवता। हाँ, क्यों नहीं, लीजिए, इस भोजन को ले लीजिए। मैं भूखा भी रह गया तो क्या हुआ, अतिथि भूखा न रहे। अब यह भोजन आपका है। इतना कह उसने सारा भोजन भिक्षु को दे दिया और स्वयं पानी पीकर रह गया। भिक्षु भोजन करने लगा। उधर राजा का मंत्री राजा के पास गया हुआ था। उसने मछुआरे की सारी बात राजा को बताई। मछुआरा बहुत अच्छे ढंग से सब कार्य करता रहा। राजा और उसका मंत्री भेष बदलकर उसी महल में छिपकर देख रहे थे कि मछुआरा क्या करता है। जब उसने अपना सारा भोजन भिक्षु को दे दिया तो दोनों को आश्चर्य की कोई सीमा न रही। उन्हें अपनी आंख पर विश्वास नहीं हो रहा था कि यह मछुआरा कोई मनुष्य है या कोई महान त्यागी महात्मा। वे उनके प्रति श्रद्धा से भर उठे। वे दोनों उसके सामने आ गए और राजा बोले, युवक, महान आश्चर्य है। 2 वर्ष की कड़ी मेहनत के बाद तुम्हें इस प्रकार का भोजन करने का अवसर मिला, किंतु तुमने उसे इस प्रकार भिक्षु को दे दिया। इसके बाद महाराज ने मछुआरा की ईमानदारी और उदारता से प्रसन्न होकर मछुआरा को मंत्री बना दिया। यह देखकर मछुआरा बहुत चकित हुआ और खुशी से मछुआरा का आंख भर आया। वह बोला, अन्नदाता, मैं आपके चरणों की धूल था। आपने मुझे इतना बड़ा पद दिया। इसके लिए मैं आपका किन शब्दों में आभार प्रकट करूं। वह सब ठीक है मंत्री, हमें पूरा विश्वास है कि तुम पूरी ईमानदारी से इस पद पर कार्य करोगे। मुझे आशीर्वाद दे अन्नदाता, मैं पूरी योग्यता से आपकी सेवा कर सकूं। गरीब मछुआरा अपनी विचित्र इच्छा और मेहनत से मंत्री बन गया।
इसलिए कहा जाता है कि अपनी इच्छा को पाने के लिए खुद को उसमें व्यस्त कर दिया जाए तो उससे अधिक मिल जाता है। जैसे इस मछुआरे को मिला, इसने अपनी खाने की इच्छा जताई तो आज एक महान पद मिल गया और उपमंत्री बन गया। इसलिए हमें इच्छा छुपानी नहीं चाहिए, जो भी इच्छा हो खुल के बतानी चाहिए और उसे पाने की कोशिश भी करनी चाहिए।